एवरीवन, आई एम दीक्षा मित्तल और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जो मेरे किससे रिलेटेड होंगे, ईओक्यू से। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ईओक्यू के बारे में समझाया था, ईओक्यू का फॉर्मूला बताया था और उसके बारे में बताया था ईओक्यू की नीड हमें क्यों होती है। तो आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हमें क्या फाइंड करना होगा बच्चों, ईओक्यू। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें कहा है फाइंड आउट द ईओक्यू एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एनुअल कंजम्पशन हमें गिवन है 120 यूनिट्स, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन है हमें 20 यूनिट्स, प्राइस हमें गिवन है 100 रुपीज़ एंड इसमें कहा है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री 12%। तो हमारा सबसे पहले हमें ईओक्यू के लिए नीड किस चीज़ की होती है। देखो ईओक्यू के लिए हमारा नीड क्या क्या होगी। हमें ईओक्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ईओक्यू इज इक्वल टू √2RCP/CH। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, ईओक्यू का। तो हमें इसके लिए किस किस चीज़ की नीड होगी, एक तो आर की, एक सीपी की और एक सीएच की। तो हमें तीन चीज़ें इस क्वेश्चन से उठानी है। तो एनुअल कंजम्पशन हमारी क्या होती है, आर। रिक्वायरमेंट होती है एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी कि एक साल में उसे कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 120 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट उसे एक साल में होती है। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि उसकी जो बाइंग ऑर्डर करने पे जो कॉस्ट लगती है वो उसकी कितनी रुपीज़ कॉस्ट लगती है, 20 रुपीज़। और उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है यानी कि उसकी स्टोरेज, उसी रखने में उसको जो स्टोरेज कॉस्ट होती है वो उसने कहा है एज परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री 12%। तो हम इसको फाइंड कर लेंगे यूनिट प्राइस से। यूनिट प्राइस हमें कितना गिवन है, 100। तो अगर हम 100 का 12% निकालेंगे तो 100 का 12% कितना आएगा बच्चों, 12 आया, जो कि हमारा क्या हुआ, कैरिंग कॉस्ट। तो हमें तीन चीज़ों की नीड थी, तीनों चीज़ें हमें पता चल गई। रिक्वायरमेंट पता चल गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल गई और हमें कैरिंग कॉस्ट पता चल गई। बस यही करना है, हमें इसे अपने फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूला था √2 इंटू आर कितना था हमारा 120 यूनिट्स, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी हमारी 20, डिवाइडेड बाय कितना आया बच्चों 12 क्या निकल कर आया था हमारा, कैरिंग कॉस्ट। तो 2RCP/CH लिख दिया हमने। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो √20 इंटू 20 हुआ। तो √20 इंटू 20 हमारा क्या आया, आप कैलकुलेटर की सहायता से इसे सॉल्व कर सकते हैं, 20 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारी क्या निकल कर आ गई, ईओक्यू। यानी कि इसने हमें बताया कि अगर उसको एक साल में एनुअली उसे 120 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर उसे वही प्रोजेक्ट अपना बनाना है और उसे टुकड़ों में अपनी कोई भी सामान मंगाना है तो वो 20 यूनिट्स अपनी ऑर्डर कर सकता है टुकड़ों में, जिससे उसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो, मतलब उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। ईओक्यू कितना निकल कर आया हमारा 20। मैं इसी वीडियो में आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराऊंगी जो हमारा किससे रिलेटेड होगा, वो भी हमारा ईओक्यू से रिलेटेड होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में इसने कहा है हमें वैभव लिमिटेड परचेज 9000 यूनिट्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग 1 मंथ यूसेज एट टाइम। परचेज कितना करते हैं, 9000 यूनिट्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, अब उसने कहा है ईच स्पेयर पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 20। एनुअल रिक्वायरमेंट 9000 है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है उसकी, 20। एनुअल तुम्हें आर मिल गई, आर कितनी मिल गई, 9000 यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट कितना कहा है उसने, प्राइस पर यूनिट कितना कहा है उसने, 20। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट सीपी चाहिए होता है। सीपी उसने कहा है कि द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ 15 एंड द कैरिंग चार्जेस आर 15% ऑफ यूनिट कॉस्ट। ठीक है, यही तीन चीज़ हमें चाहिए होती है। तो तीन चीज़ें हमें मिल गई क्वेश्चन से। आर कितनी मिल गई बच्चों, हमें आर मिल गई हमें क्वेश्चन से 9000 यूनिट्स। उसमें के बाद हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि सीपी हमें क्वेश्चन से मिल गया 15 और सीएच हमें क्या करना होता है, उस पर प्राइस पे अपने निकालना पड़ता है। तो हमारे पर यूनिट प्राइस कितने बोला है उसने, स्पेयर पार्ट्स को ईच कॉस्ट कितनी बोली है, 20। तो जब हम 20 का कितने परसेंट निकालेंगे, कैरिंग चार्जेस कितना बोला है उसने, 15%। तो 20 का 15% हमारा कितना निकल कर आएगा, 3 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि वो पर यूनिट 3 रुपये चार्ज करेगा। ठीक है, अब इसे ही हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में रख देंगे। हमारा फॉर्मूला है ईओक्यू इज इक्वल टू √2RCP/CH। तो हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 इंटू 9000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय क्या हुआ हमारा
डिवाइडेड बाय 3। इसका हम क्या निकालेंगे, रूट। तो जब इसका रूट निकालेंगे, आप कैलसी से कर सकते हो, इसका रूट निकाल सकते हो, तो आपको कितना आएगा 300 यूनिट्स। यानी कि अगर उसे एनुअली कितने नीड है, एनुअली वो उसकी जो परचेज़ करता है वो 9000 यूनिट्स परचेज़ करता है। तो वो एनुअली अगर वो 9000 यूनिट्स परचेज़ करता है तो वो कितना पर यूनिट 300 यूनिट्स एक ऑर्डर में वो मंगा सकता है, जिससे उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इस वीडियो में गाइस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।